सूरज भगवान हाँ। अगर बीजेपी के होते हैं तो वो और पार्टी वाले को तो रोशनी नहीं देते हैं। अगर पेड़ हरा रंग है, अगर आरजेडी का होता तो वो और पार्टी वाला को तो छाव नहीं देता। अच्छा, किसको वोट दीजिएगा इस बार? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। अच्छा, प्रशांत किशोर को वोट दीजिएगा। हाँ, एकदम वोट देंगे। कैसे लगते हैं प्रशांत? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। नरेंद्र मोदी को 2014 में वो सपोर्ट किए हुए, जो कहा जाए सलाह के रूप में, सलाहकार के रूप में। अरे मौका तो देना चाहिए ना। मौका मिलना चाहिए। मौका, बदलाव जरूर, ये मौका मिलेगा तब तो काम होगा। क्योंकि एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति है और समाज के लिए कुछ करने के लिए उनके पास जज्बा है, वो करना चाहते हैं, इसी के कारण उनको वोट भी दिया जाना चाहिए। हम लोग नितिन नवीन जी को सिंपैथी में वोट देते हैं, नवीन अंकल जी के सिंपैथी में। बीजेपी का गढ़ अब खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए। काफी दिनों से चला है, विकास का नाम पर उतना कुछ नहीं हुआ है। इस बार नया को मौका दिया जाएगा। किसको मौका देंगे? पीके आ रहे हैं, पीके को दिया जाएगा। प्रशांत किशोर को। जी। लखीमपुर की जनता इस बार किसको वोट देगी? जनता किसको वोट देगी? जनता का मिजाज किस तरह है? आरजेडी को। आरजेडी को। और ये बीजेपी या जनसुराज नहीं? क्यों आरजेडी? आरजेडी इधर इलाके आरजेडी का आरजेडी का इलाका है। बीजे ये बाकीपुर तो बीजेपी का गढ़ है। गौर है, तो हम सब देते हैं उसी को, तो उसी को ना बोलेंगे। आप आरजेडी को वोट देंगे? चलिए चाचा से पूछ लेते हैं। अच्छा चाचा, बाकीपुर में इस बार जनता क्या चाहती है? अभी सब तो हमको मालूम नहीं है। वोट किसको दीजिएगा? जनसुराज, ये फिर बीजेपी या फिर आरजेडी? कह के किसी को दिया जाता है। तो आप किसको देंगे? मतलब कौन सही है, कौन विकास कर? हम उस वक्त हमारा जो दिल कहेगा वही न करेंगे। चलिए, जब जो मन करेगा उस वक्त तो उसको वोट देंगे। देखिए कुछ लोग मौजूद हैं। प्रशांत किशोर को वोट दीजिएगा। अगर वो अच्छा काम करेगा तो देंगे, नहीं अच्छा काम करेंगे तो नहीं दिया आप लोग कह रहे हैं कि एक बार उनको मौका मिलना चाहिए, एक बार उनको वोट चाहिए, देना मिलना चाहिए। सही क्यों बात। मिलना चाहिए? क्योंकि एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति है और समाज के लिए कुछ करने के लिए उनके पास जज्बा है, वो करना चाहते हैं, इसी के कारण उनको वोट भी दिया जाना चाहिए। उनको वोट देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। और बीजेपी जो भाजपा, ये जो बाकीपुर जो गढ़ है, वो तो अच्छा काम कर ही रही है, लेकिन और भी आदमी को मौका देना चाहिए। और भी लोग। हाँ हाँ। 40 साल से रजिस्ट्री थोड़ी करा लिए नितिन नवीन जी। हाँ। हम लोग नितिन नवीन जी को सिंपैथी में वोट देते हैं, नवीन अंकल जी के सिंपैथी में। श्रद्धांजलि के रूप में उनको विधायक बनाए थे 2004 में, और 2004 से वो इस लगातार। बार क्या करेंगे? इस बार नया को मौका दिया जाएगा। किसको मौका देंगे? पीके आ रहे हैं, पीके को दिया जाएगा। प्रशांत किशोर को। जी। क्यों प्रशांत किशोर को? नया मौका दिया जाएगा उनको। वो 7 गो 8 गो मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। नरेंद्र मोदी को 2014 में वो सपोर्ट किए हुए, जो कहा जाए सलाह के रूप में, सलाहकार के रूप में। स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाए, ममता बनर्जी को बनाए, अरविंद केजरीवाल को बनाए, हरियाणा में बनाए। भरोसा है आपको? वो आते हैं तो काम बहुत है उन पे, भरोसा बहुत है। ऐसा तो नहीं है कि आने से पहले बोल रहे हैं, आने के बाद मुकर जाए? ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना बिहार नवनिर्माण आश्रम बना रहे बीता में, तो यहाँ पे जमने के लिए बना रहे वो आश्रम, कि वो सोच के कुछ सपना देख के आए हुए हैं यहाँ पे। तो बीजेपी को वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, बीजेपी को। गमछा तो बीजेपी का कहने हुए। गमछा ये रामराज से सम्राट अशोक के समय से केसरिया झंडा है। ये केसरिया रंग सम्राट अशोक के समय जी से आ रहा है। उससे पहले से 5000 साल के पहले से आ रहा है। ये हम लोग का सनातन लोग का ये है। अब बीजेपी के पिताजी का रजिस्ट्री तो नहीं कराया हुआ है। बीजेपी तो कहता है ना कि भगवा उनका। नहीं नहीं, बीजेपी कहता है तो ये रजिस्ट्री, इस पे टैग नहीं लिखा हुआ है कि बीजेपी कहता है। मतलब प्रशांत किशोर को ही वोट देंगे? सूरज भगवान हाँ। अगर बीजेपी के होते हैं तो वो और पार्टी वाले को तो रोशनी नहीं देते हैं। अगर पेड़ हरा रंग है, अगर आरजेडी का होता तो वो और पार्टी वाला को तो छाव नहीं देता। तो अगर भगवा रंग, सूरज भगवान है ना, भगवा रंग है कि नहीं, तो वो और पार्टी वाले को छाव देते हैं कि नहीं देते हैं, और धर्म के लोग को देते हैं कि नहीं देते हैं। जनता का मिजाज इस बार किसके तरफ? बदला हुआ है। बदला हुआ है। जी, बदलाव के मूड में है जनता। पूरा बदलाव के रूप में। प्रशांत किशोर को ही वोट देंगे? जी। चलिए, प्रशांत किशोर को ही वोट देंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर को वोट दीजिएगा। हाँ, एकदम वोट देंगे। कैसे लगते हैं प्रशांत? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये बाकीपुर जो बीजेपी का गढ़ है, तो उसका बीजेपी का गढ़ अब खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए। काफी दिनों से चला है, विकास का नाम पर उतना कुछ नहीं हुआ है। तो प्रशांत किशोर को क्यों वोट दीजिएगा? जनता का ये का नाम है चेंज किया जाए, मेरा भी का नाम है ये चेंज किया जाए। चेंज, बदलाव होना चाहिए। काफी दिन से वो लोग हैं, बदलाव होने पे कुछ विकास होगा।
विकास हुआ है बीजेपी के राज में? नहीं, विकास अभी नहीं हुआ बीजेपी के राज में। तो सब बीजेपी तो कहता है कि कितना विकास किया बहुत है। लोग को क्या कीजिएगा। अंधभक्त लोग, उन्हीं लोग को लगता है कि विकास हुआ नहीं है। नहीं नहीं विकास हुआ है। चलिए, विकास नहीं हुआ है। अच्छा, किसको वोट दीजिएगा इस बार? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। और सीधे किसी और का नाम नहीं ले रहे हैं, सीधे प्रशांत किशोर। बार बार तो एक ही चेहरा देखने को मिल रहा है, इस बार थोड़ा चेंज होना चाहिए, बदलाव जरूरी है। तो नया चेहरा है ना, तो उनके ऊपर कैसे भरोसा दिखा? अरे मौका तो देना चाहिए ना, मौका मिलना चाहिए। मौका, बदलाव जरूरी है, मौका मिलेगा तब तो काम होगा। अब बीजेपी को वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, हम ये नहीं बोल रहे बीजेपी को नहीं देंगे, लेकिन मौका होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए जी। प्रशांत किशोर को देंगे। जी, प्रशांत। बीजेपी का जो ये गढ़ है उसका क्या होगा? अब उसका क्या कहा जाए, लेकिन बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। देखिए, बदलाव जरूरी है। अच्छा, बांकीपुर में जनता इस बार किसको वोट देगी? उपचुनाव होने वाला है। बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ। अब प्रशांत किशोर को नहीं? नहीं, हम तो बीजेपी को हाँ, क्यों बीजेपी को वोट देंगे? हम शुरू से दे रहे देंगे, हमको काम समझ में आता है, बीजेपी को देते हैं। बीजेपी का काम सही लगता है? जय